नमस्कार दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी, सुबह 9 बजे की गर्मी आपको चुभ रही है, दोपहर में सड़कें गर्म हो रही है, रात में भी गर्म हवाएं चल रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया लगातार हमको ये संकेत दे रही है। कई तालाब सूख रहे हैं, कई नदियां सूख रही हैं, कई गर्मी से जानवर मर रहे हैं, कई इंसान मर रहे हैं। यानी बढ़ती गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये इंसान के जीवन जीने के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। आज हम इसी पर बात करेंगे फैक्ट और असली एग्जाम्पल के साथ में। लू ने भी प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। राज्य का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर प्रचंड गर्मी की चपेट में। आपने अपने बुजुर्गों के मुंह से या अपने आसपास के लोगों के मुंह से सुना होगा कि इस बार की सर्दी पिछली बार की सर्दी से ज्यादा है, या इस बार की गर्मी पिछली बार की गर्मी से ज्यादा है। अब तो साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं और दुनिया का तापमान पिछले कुछ सालों में औसत से ज्यादा है। यानी ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, धरती सच में गर्म हो रही है, सच में गर्मी तेज पड़ रही है और इसका असर हमको हर जगह दिख रहा है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जंगल या फॉरेस्ट का काम होता है धरती को ठंडा रखना। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे कि जंगल जल रहे हैं। अमेज़न रेड फॉरेस्ट में बार बार आग लग जा रही है, कनाडा के जंगलों में आग लग जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगने से लाखों जानवर मर गए, लाखों पेड़ पौधे जल के खत्म हो गए। जिनका काम धरती को ठंडा रखने का होता है वही धरती को गर्म करने लगे तो आप सोच के देखिए टेम्परेचर किस हद तक बढ़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि घर को ठंडा रखने के लिए एसी लगाया पर एसी ही गर्म हवा दे रही है। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में गर्मी पहले भी पड़ती थी, गर्मी आज भी पड़ती है, पर आज के समय में हीट वेव का खतरा बहुत ज्यादा है। IMD बार बार हीट वेव के लिए अलर्ट जारी करता है। देश के कई राज्यों में टेम्परेचर आज भी 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दोपहर के समय में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यानी गर्मी सिर्फ अब गर्मी नहीं रही है, सर्वाइवल का मुद्दा बनती जा रही है। जितनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, जितनी सड़कें बन रही है, उतना ही गर्मी ज्यादा हो रही है। आप किसी भी मेट्रो सिटी की बात कर लीजिए, कंक्रीट की बिल्डिंगें बहुत ज्यादा है, पेड़ बहुत कम है, एसी बहुत चलते हैं, गाड़ियां बहुत ज्यादा है, पेट्रोल और डीजल बहुत जलता है वहां पर। दिन में रोड्स और बिल्डिंग्स जो होती है वो गर्मी को सोखती है और उसी गर्मी को रात को वापस छोड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शहरों में आजकल रात भी ठंडी नहीं होती, रात भी उतनी ही गर्म होती है। बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि गर्मी से सिर्फ परेशानी होती है, पर गर्मी से सिर्फ परेशानी नहीं होती है, गर्मी से जान भी जा सकती है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से शरीर का तापमान बढ़ता है, इससे आदमी की मौत भी हो सकती है। भारत में गर्मी से हर साल कई किसान, कई मजदूर, कई बच्चे, कई बुजुर्ग मर जाते हैं। जो लोग खुलेआम काम करते हैं 45 डिग्री में, 50 डिग्री में, उनके लिए गर्मी बहुत ही रिस्की है। जो लोग शहरों में रहते हैं वो ये सोचते होंगे कि गर्मी में हम तो एसी लगा सकते हैं, पर सोचिए उस किसान के बारे में जिसकी फसल उस गर्मी में जल गई है। सोचिए उस मजदूर के बारे में जो 45-50 डिग्री टेम्परेचर में आपके घर की छत डाल रहा है। सोचिए उस किसान का क्या होगा अगर ज्यादा गर्मी पड़े, बारिश ना हो, जमीन सूख जाए, फसलें खराब होने लगेगी, गेहूं, सब्जियां, अनाज सबके भाव बढ़ने लगेंगे, सबकी मार्केट में कमी आ जाएगी। यानी गर्मी सिर्फ मौसम ही नहीं बिगाड़ती है, आपकी थाली भी बिगाड़ सकती है। क्योंकि जब प्रोडक्शन घटेगा तो रेट्स बढ़ेंगे और रेट्स बढ़ेंगे तो सीधा सीधा असर आपकी जेब पर होगा। जब गर्मी बढ़ती है तो तालाब सूख जाते हैं, नदियों का जल स्तर घट जाता है और पानी की कमी हो जाती है। इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो आने वाले समय में नहाने के लिए क्या, पीने के लिए पानी की ही कमी पड़ जाएगी। सोचकर देखिए, जिस आदमी के पास एसी नहीं है, जिस आदमी के पास पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जो आदमी गर्मी में बाहर मजदूरी करता है, गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर ही पड़ता है। यानी क्लाइमेट चेंज सबको इफेक्ट करता है, पर सबसे ज्यादा असर करता है वो गरीब को करता है। तो दोस्तों, जंगल जलते हैं, किसान की फसल जल जाती है, मजदूर अगर गर्मी से मर जाता है तो ये सिर्फ एक मौसम की बात नहीं है, ये एक चेतावनी, एक वार्निंग है हमारे लिए। चेतावनी ये है कि अगर हमने अभी से इस पर ध्यान नहीं किया तो आने वाले समय में ये हमारे और हमारे बच्चों के लिए सर्वाइवल के लिए खतरा बन सकती है। अगर 2026 के अप्रैल में ये हाल है तो सोच कर देखिए 28-29 में क्या होने वाला है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे जिसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।